3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। फिट इंडिया रन अभियान के लिए एनसीसी कैडेट्स ने लगाई दौड़ लगाकर समाज को एनसीसी कैडेट्स ने दिया स्वस्थ रहने का संदेश। 11 राज्य बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में एनसीसी कैडेट्स ने शनिवार सुबह फिट इंडिया अभियान के तहत दौड़ लगाकर समाज को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि एनसीसी निदेशालय के निर्देशानुसार फिट इंडिया अभियान के तहत शनिवार को 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने दौड़ लगाकर भारत के प्रत्येक युवा को फिट रहने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि फिट इंडिया अभियान के तहत लगाई गई दौड़ में भगवंत विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, शिक्षा निकेतन और दयानंद महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। इस अवसर पर 11 राज्य बटालियन एनसीसी यूनिट के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट अनिल कुमार नैनावत, केयरटेकर विनय कुमार, सूबेदार अजीत सिंह, हवलदार पप्पू सिंह बिडियासर, हवलदार राकेश सिंह रावत, बटालियन हवलदार मेजर सुनील तारडे, नायब सूबेदार महेंद्र सिंह सहित अनेक सैन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। पुष्कर में यात्री कर नाका हटाने के बयान पर तीर्थ पुरोहित, विधायक व पूर्व विधायक के खिलाफ हुए लामबंद। विधायक सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पार्षद ओम प्रकाश डोलिया और तीर्थ पुरोहित प्रतिनिधि गोविंद पाराशर के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। शुक्रवार को पुष्कर में यात्री कर वसूली बंद करने के दिए गए बयान पर पुरोहितों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने ब्रह्म घाट पर विधायक सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश डोलिया और पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट प्रतिनिधि गोविंद पाराशर के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। श्री पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पुष्कर नारायण पाराशर ने कहा कि गोविंद पाराशर का तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। भविष्य में कभी भी किसी भी जगह तीर्थ पुरोहित संघ के लेटर पैड का उपयोग नहीं कर सकेगा। ये मामला हुआ चौकी के ब्राह्मण तीर्थ पुरोहित जो है वर्षों से यहाँ पे पंडायरी करते आए हैं चुंगी नाका से, तो उनका विरोध किया है। विरोध जिन्होंने भी किया है, जिसमें हमारे तीर्थ पुरोहित संघ के पदाधिकारी तो नहीं है, लेकिन इसको थोपा गया है, उसको आज हटा दिया गया है। इसको अपने ट्रस्ट का कोई भी अधिकार नहीं है, आज से उसका कोई भी अधिकार नहीं है, वो कोई भी काम में हमारे ट्रस्ट द्वारा कहीं नहीं जाएगा। वहीं पार्षद रविकांत बाबा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने तीर्थ पुरोहित संघ का कार्यालय बंद कर जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है। पुष्कर तीर्थ में पुरोहितों के हितों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जा सकता। यदि कर नाके को हटाने की भूल हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रविकांत बाबा ने कहा कि यात्री कर नाका पर सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों के घरों की आजीविका चल रही है। यात्री कर नाका चलने से पुष्कर का विकास भी हो रहा है तो वहीं अपराध भी कम हो रहे हैं। रवि बाबा ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी तीर्थ पुरोहितों की आजीविका पर लात मारने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और उसको सबक सिखाया जाएगा। मामला ये है कि आज अखबार में 3-4 वर्जन आए हैं। एक विधायक जी सुरेश जी रावत का आया है, एक नसीम मैडम का आया है, एक ओम जी डोलिया का आया है और एक गोविंद जी नेता जो ट्रस्ट के मतलब कथित प्रतिनिधि बोलते हैं अपने आप को, उनका वर्जन आया है। वो चारों ये कह रहे हैं कि पुष्कर नाके को ख़त्म कर दिया जाए कि यात्रियों की सुविधा के लिए, जबकि ये बरसों से चला आ रहा है। पुष्कर जब आदमी 500-1000 किलोमीटर दूर से यहाँ आता है तो वो रास्ते में 10-20 जगह टोल देके आता है, तो पुष्कर में आके 2 रुपये देने में उसको कोई परेशानी नहीं होती है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह है कि वो जो 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए साल के जो पालिका में आते हैं, उन पैसों से पुष्कर का विकास होता है। तीसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो पुष्कर नाका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वहाँ कोई दुर्घटना होती है तो थाने से भी नाके पे ही फोन आता है कि इस फलानी गाड़ी को रोक लिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज विधायक जी को ये पता नहीं है कि वहाँ पे 100-150 ब्राह्मण रोजी रोजगार के लिए वहाँ बैठते हैं क्या? आज उनके सीधे सीधे उनके पेट पे लात मारी जा रही है। ये बर्दाश्त से बाहर की चीज होगी। विधायक जी, इंसाफ नसीम मैडम और जिन्होंने भी ये वर्जन दिया है, इनको आने वाले टाइम में ये चीज बहुत भारी पड़ेगी। पुष्कर के ब्राह्मणों को छेड़ना और उनके पेट पे लात मारना, ये ब्राह्मण कभी सहन नहीं करेंगे। आज सारे ब्राह्मण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तत्काल प्रभाव से गोविंद पारासर को ट्रस्ट के प्रवक्ता पद से निष्कासित कर दिया गया है। उपाध्यक्ष जी के बयान आपके पास आ चुके हैं। क्या जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ चलेगा उसकी यही हालत होगी, उसको पुष्कर से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सारे ब्राह्मणों की आवाज है। ब्रह्मशक्ति जिंदाबाद, ब्रह्मशक्ति जिंदाबाद, ब्रह्मशक्ति जिंदाबाद। लंबित प्रकरणों व प्री लिटिगेशन मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए शीघ्र व सुलभ न्याय, कोर्ट फीस वापसी, अंतिम रूप से निपटारा और समय की होगी बचत। 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज के धारा 138 NI एक्ट, धन वसूली प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधित विभाग, बिजली पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण व अन्य प्रकरण दांडिक और सिविल शमनीय उन्हें रखा जा सकेगा। इसके अलावा लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी सुना जाएगा। लोक अदालत सभी न्यायालय, सिविल, आपराधिक, पारिवारिक, MACT और उच्च न्यायालय में आयोजित की जाएंगी। लोक अदालत किसी भी प्रकार के मुकदमों का फैसला कर सकती है, जिसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम प्रकरण, सभी दीवानी प्रकरण, श्रम और औद्योगिक विभाग पेंशन मामले, बैंक वसूली मामले, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, विवाद पूर्व प्रकरण शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को आयोजित की जा रही है, जिसमें बैंक से संबंधित, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित प्री लिटिगेशन जो रिकवरी के हैं और पेंडिंग मुकदमे जो हैं, जैसे NI एक्ट के हैं, मैट्रिमोनियल मामले हैं, क्लेम केसेज हैं और कंपाउंडेबल वो मुकदमे जो कि राजीनामा योग्य हैं, जो कि पेंडिंग हैं और जिनमें किसी प्रकार की राजीनामा करने में कोई बाध्यता नहीं आ रही हो, उनको हम 11/9/2021 को रख रहे हैं। अब तक 11,000 से अधिक संख्या में प्रकरण रेफर किए जा चुके हैं। 7 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी का पायलट के जन्मदिन पर 10,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने का लक्ष्य। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट का 7 सितंबर को 44वां जन्मदिन प्रदेश भर में उनके समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में 6 सितंबर को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि 4 और 5 सितंबर को शहर कांग्रेस द्वारा समस्त वार्ड अध्यक्षों, पार्षदों और पार्षद प्रत्याशियों को वार्ड स्तर पर वृक्षारोपण के लिए पौधों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अश्वगंधा, तुलसी सहित विभिन्न छायादार व फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। 7 सितंबर रविवार को पायलट के 44वें जन्मदिन के अवसर पर अजमेर से एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में पायलट के आवास पर बधाई देने भी जाएगा। शनिवार को केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पौधा वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पौधे लेने पहुंचे। इस मौके पर पार्षद नरेश सत्यावना, श्याम प्रजापति, कैलाश कोमल, बालमुकुंद टांक, दिनेश सहारा, दिनेश कुमार शर्मा, मनोज सोनी, नीरज यादव सहित अनेक पार्षद व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सचिन पायलट साहब का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में 6 तारीख को पूरे राजस्थान भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज 4 तारीख और कल 5 तारीख को वृक्षों को वितरण किया जा रहा है। हमारा 10,000 का टारगेट था, लेकिन हमने 13,000 पेड़ जो है मंगा चुके हैं और हमारे पेड़ जो है वितरित हो रहे हैं। लगातार लोगों में उत्साह है पेड़ लगाने के लिए। इसमें औषधि के भी पेड़ हैं, जिसके अंदर फलों के भी पेड़ हैं और छायादार भी पेड़ हैं। तो लोगों को हम जो पेड़ वितरित कर रहे हैं और हर आदमी के अंदर उत्साह, हर आदमी को 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 जैसे जिसको जितनी आवश्यकता उतने पेड़ दे रहे हैं। पेड़ों का रखरखाव करें। पायलट साहब के जन्मदिन पे मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण का है कि राजस्थान में जिस तरह अभी कोरोना महामारी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ऑक्सीजन की उस कमी को देखते हुए हमें लगा कि वास्तव में पायलट साहब ने जन्मदिन को जो है हरियाली के रूप में और ऐसे वृक्षों को लगाएं जो आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण उपलब्ध हो सके। पायलट साहब के जन्म दिवस पर उन्हें जो है आपको सबको एक बार बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ कि वृक्ष लेने के लिए होड़ मची हुई है और लोगों ने यहाँ काफ़ी मात्रा में पेड़ों को लेके जा रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुढ़े भी हैं, सब तरह के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, सब तरह के लोग आके यहाँ वृक्ष लेके जा रहे हैं। बच्छ बारस पर विवाहिताओं ने गाय व बछड़ों की पूजा अर्चना। बच्छ बारस का उपवास रख गाय बछड़ी की पूजा कर परिवार में खुशहाली की कामना। भादवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर शनिवार को तीर्थनगरी पुष्कर में बच्छ बारस मनाते हुए विवाहिताओं ने गाय व बछड़ों की पूजा अर्चना कर परिवार में खुशहाली की कामना की। विवाहिताओं ने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर उनकी पूजा अर्चना की और व्रत उपवास रखा। महिलाओं ने गौमाता को माला पहनाकर तिलक लगाया। इसके बाद गौमाता की आरती कर उन्हें गुड़ खिलाया गया। इसके साथ ही महिलाओं ने सामूहिक रूप से बच्छ बारस की कथा का श्रवण भी किया। गौमाता के प्रति आस्था प्रकट कर अपनी संतान की लंबी आयु व सुकुशल रहने की कामना की। बच्छ बारस पर महिलाओं ने घरों में बाजरा मोट की सब्जी बनाई। ये भादवा मास की बारस को आता है, बच्छ बारस कहते हैं इसको, और इस पे गाय की पूजा करते हैं और बछड़े की पूजा करते हैं। बेटे की माँ बेटे को पाल माता की पूजा करके बेटे की तिलक करके लड्डू देती हैं। और आज के दिन गेहूँ बाजरे की मक्की की ये चने और मोट ये खाते हैं और में मनाते हैं बच्छ बारस के दिन। बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और आज के दिन पीले वस्त्र वगैरह पहने जाती है लेडीज़ वगैरह। और आज के दिन मोट चने का इनका भोग लगाया जाता है माता सिंह के गौ माता के। नहीं, आज के दिन न तो हम चक्कू से कटी हुई कोई चीज़ खाते हैं और न ही धान मतलब जो खाते हैं गेहूँ वगैरह, मक्की बाजरे की ही रोटी खाई जाती है आज के दिन। हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान का आयोजन जवाहर रंगमंच पर आवास फाउंडेशन एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण के साथ 300 लोगों को प्रदान किए हेलमेट। शनिवार को जवाहर रंगमंच पर आवास फाउंडेशन एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी द्वारा हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला और कोरोना अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सलाहकार और भीलवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस सहित आमजन को 2 घंटे का सड़क सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का प्रण दिलाते हुए 300 लोगों को ISI मार्क का हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, ट्रैफिक CO पार्थ शर्मा, ट्रैफिक डिप्टी नीतू राठौड़ सहित सोसाइटी और फाउंडेशन से जुड़े लोग मौजूद रहे। आवास फाउंडेशन के तत्वावधान में और वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ जो जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा में कार्यरत है, तो राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सलाहकार हैं, उनकी प्रेरणा से अजमेर शहर में विभिन्न सरकारी विभागों के, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी, सिविल पुलिसकर्मी भी शामिल है,
करीब 300 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न सड़क सुरक्षा नियमों, मोटर व्हीकल एक्ट के अद्यतन जो संशोधन हुए हैं वो सारे नियमों सहित 2 घंटे का इनको पहले प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद एक उच्च क्वालिटी का हेलमेट उनको एक तरह से निःशुल्क प्रदान किया गया है। और उसके पीछे संदेश यही है कि हमारे समाज के जिम्मेदार नागरिक जो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करते हैं, उनमें हमारे पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, उन सबको एक 2 घंटे का सड़क सुरक्षा के प्रति जो प्रशिक्षण दिया गया है वो सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति ये जागरूक बने और समाज के अग्रदूत बन करके इन सभी नियमों की जानकारी आम आदमी को दें, सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दें, वाहन चालक को दें। और सड़क सुरक्षा से पूरे देश में हर साल करीब 1.5 लाख जो मौतें हो रही है और लाखों लोग घायल हो जाते हैं, किस तरह से हम रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करते हुए उनको बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं, घायल होने से बचा सकते हैं, उसमें ये सभी लोग अग्रदूत बनकर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज ये प्रशिक्षण दिया गया और उनको हेलमेट वितरित किए गए और पत्रकार बंधु ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने भी ये शपथ आज ली, सब लोगों के साथ एक शपथ दिलाई गई है सबको कि हम सभी रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करेंगे और उनका पालन करवाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही कोविड महामारी का जो प्रकोप अभी भी संभावित है उसको ध्यान में रखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे और लोगों को भी उसका पालन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे सभी लोगों ने शपथ ली है। मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के कार्यक्रम समाज में रोड सेफ्टी के प्रति एक जागरूकता पैदा करेंगे और इसमें राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी अहम योगदान दे रही है और इसमें भी उनके सलाहकार डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कई कार्यक्रम वो आयोजित कर चुके हैं, आगे भी वो लगातार आयोजित करेंगे और समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये हम सभी का मूल मंत्र होना चाहिए। आदर्श नगर थाना पुलिस ने स्पेशल टीम की सूचना पर 2 युवकों को हथियार सहित दबोचा। दोनों के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज, अदालत ने भेजा जेल। आदर्श नगर थाना अंतर्गत 2 अलग-अलग स्थानों से जिला स्पेशल टीम इंचार्ज की सूचना पर पुलिस ने 2 युवकों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खानपुरा निवासी सोहेल खान को पर्वतपुरा फाटक के पास से पकड़ा तो उसके पास देसी कट्टा बरामद हुआ, जिस पर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उसके खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह जिला स्पेशल टीम इंचार्ज की इत्तला पर खाजपुरा जाने वाली सड़क पर दबिश देकर इमरान को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से भी एक देसी कट्टा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में अग्रिम कार्रवाई और तफ्तीश की जा रही है। देखो, 2 मामले तो ऐसे हैं कि कल जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज ने इतला दी कि 2 लड़के हैं जो हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस इतला पर के हमने दबिश दी। एक तो पर्वतपुरा फाटक पर दबिश दी, जिसमें दबिश देने पर एक लड़के के पास एक देसी कट्टा मिला जिसका नाम सोहेल था। कट्टे को जब्त करके सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी इतला पर खाजपुरा रोड पर जाने वाली रोड पर दबिश तो एक लड़का मिला जिसका नाम है इमरान, वो भी सोमरपुर का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रकरण दर्ज किया जाकर के अनुसंधान किया जाएगा। ऐसा कोई सामने नहीं है, जिस संबंध में हम अभी तफ्तीश की जारी है। कॉलोनी डेवलप कर मोटा मुनाफा कमाने का सब्ज बाग दिखाकर हड़पे 26.5 लाख रुपए। परिवादिया ने सिविल लाइंस थाने में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत रहने वाली परिवादिया शकुंतला देवी ने सिविल लाइन थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया शकुंतला देवी को वर्ष 2018 में नाकामदार में रहने वाले अतुल जॉन, उसकी पत्नी मेवा सिंह रावत व नंदू टायर वाले ने मदार इलाके में कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर एक जमीन दिखाई और उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उसके साथ 26.5 लाख रुपए ले लिए। लेकिन जब शकुंतला देवी ने हकीकत पता की और जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि
कि आरोपियों के नाम कोई जमीन है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पैसा हड़पने की नीयत से ही ये खेल खेला था। इस पर परिवादिया शकुंतला देवी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 420 और 120 बी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक को परिवादिया श्रीमती शकुंतला जी उपस्थित थाना आए, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर बताया कि हमने वर्ष 2018 में नाका मदार स्थित अतुल जॉन नाम का व्यक्ति व उसके साथ और सहयोगी भी हैं, जिसमें उसकी पत्नी मेवा सिंह रावत व नंदू टायर वाले, ये लोग आए। इन्होंने कहा एक अच्छी ज़मीन है और जिसको डेवलप करेंगे कॉलोनी काट के, और जो भी है उसको अच्छे ऊंची रेट में बेचेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसा झांसा देके और परिवादिया से 26.5 लाख रुपए अतुल जॉन और उसके सहयोगी ने प्राप्त कर लिए। उसके बाद में जब उस परिवादिया को पता चला कि नहीं तो इनके नाम ज़मीन है, नहीं ऐसा कुछ है, तब उसने सारा मालूमात करने के बाद में थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की है। जो इन लोगों के नाम ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, और कॉलोनी डेवलप करने के नाम से पैसे हड़प लिए, तो इन्होंने सरासर इनके साथ धोखाधड़ी की है। ये धारा 420 120 भी 26 लाख रुपए ले चुके हैं अब तक। श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पुष्कर में लगातार 4 माह से बच्चों को पिलाई जा रही है स्वर्ण प्राशन ड्रॉप। शनिवार को पुष्य नक्षत्र होने के चलते 252 बच्चों को पिलाई स्वर्ण प्राशन ड्रॉप। श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पुष्कर में शनिवार को बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर अंजू कुमारी चौहान ने बताया कि लगातार 4 माह से पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन ड्रॉप बच्चों को पिलाई जा रही है। शनिवार को पुष्य नक्षत्र होने के चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 252 बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। उन्होंने बताया कि 0 माह से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई जाती है। इस अवसर पर पंडित ठाकुरदास और गुलाबदास आश्रम के महंत रामदास महाराज ने भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कलावती पारिक, सुनीता वर्मा, मधु शर्मा, सुगनी देवी ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। देखिए, बच्चों की दिष्टाती देवी है षष्ठी देवी, बाला दिष्टाती देवी च षष्ठी देवी नौवन में कल्याणदायी कल्याणे फलदायी कर्मणा। षष्ठी देवी के नाम से बच्चों को दवा पिलाने पर, और भगवान धन्वंतरी के वचन है अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो अच्युत, अनंत और गोविंद का नाम लेते हुए यदि औषधि का सेवन प्राशन किया जाए तो समस्त रोगों का नाश हो जाता है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सौभाग्य का विषय है। आप पक्ष बारस मारोड़ी माँ का बोला पक्ष बारस है, तो बच्चों का ही दिन है। गौ के बच्चे को भी वत्स कहते हैं, और किसी भी बालक को किसी भी जीव के बच्चे को वत्स ही कहा जाता है। और आज उसका पर्व है। हम इस षष्ठी देवी को और गौ रक्षा के लिए किए जाने वाले काम को हम सदैव प्रणाम करते रहें, इनका रक्षण करते रहें। और एक बात विशेष कहूंगा कि विवेको जीवनम दीर्घ है, विवेक युक्त जीवन प्राप्त होता है। विवेक युक्त जीवनम दीर्घ है, धर्म कामार्थ मोक्षदम सर्व संपद प्रदम देवम बाल के हित पोषणम। जो बालकों के हित का अपने मन मस्तिष्क में ध्यान रखता है वो विवेक युक्त जीवन प्राप्त करता है, और धर्म काम मोक्ष और संसार की जितनी भी संपदाएं हैं उन्हें देने का उसको सौभाग्य मिल जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पुष्कर में आज हमारा पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन का जो बच्चों के लिए कार्यक्रम है वो 0 माह से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और इसके कार्यक्रम की शुरुआत ठाकुर प्रसाद जी महाराज एवं राजा राजू जी महाराज के हाथों हुई, और अभी तक 15 मिनट में उनका लगभग 21 बच्चे अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। आगे अभी अपना कार्यक्रम 12 बजे तक
चले। बच्चों को पिलाने से यही है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास इससे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर मेघी औषधियाँ हैं और जो मेन इसका कंटेंट है वो स्वर्ण भस्म है। स्वर्ण भस्म एक 16 संस्कारों में से किया जाने वाला एक संस्कार है जो हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, और इससे बच्चों का कहा जाता है कि इसे लगातार 3 से 6 माह तक देने पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चे श्रुतधर होते हैं। श्रुतधर का मतलब सुना हुआ भी उनको याद रहता है। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा एक प्राशन है जो हम लोग इसको पुष्करवासियों की मदद से कर रहे हैं, और ये हमारा जब तक रहेगा अनवरत प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है सुना जा रहा है उससे हम बच्चों का बचाव कर सकें और बच्चों में इम्यूनिटी पावर बूस्टर के रूप में इसे दे करके उनका इम्यून डेवलप कर सकें। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे डेवलपमेंट का मेंटेनेंस नहीं होने से अजमेर की शान को लग रहा है बट्टा। आना सागर चौपाटी पर बड़े हिस्से की रेलिंग टूटी होने से बच्चों की जान को खतरा, पर्यटकों ने जताया हादसे होने का डर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अजमेर में करोड़ों रुपए के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो कार्य हो चुके हैं उनका मेंटेनेंस नहीं होने से अजमेर की छवि धूमल हो रही है। अजमेर के दर्शनीय स्थलों में शुमार मनोरम आना सागर झील का दर्शन करने के लिए अजमेर आने वाला हर पर्यटक चौपाटी पहुंचता है, लेकिन चौपाटी पर बड़े हिस्से पर रेलिंग टूटी होने की वजह से उनके बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। गुजरात से आए पर्यटक सईद परिवार ने बताया कि अजमेर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, पर रख रखाव नहीं होने से सब पर पानी फिर रहा है। शाम के वक्त आना सागर में म्यूजिकल फाउंटेन का नज़ारा अद्भुत है, लेकिन बदबूदार पानी पर्यटकों पर आकर गिरता है। वहीं काफ़ी बड़े हिस्से पर रेलिंग टूटी हुई है, जिससे किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन को इस ओर जल्द ध्यान देना चाहिए। हम अभी चौपाटी पे घूम रहे हैं, हम थोड़ा आगे घूमे, अभी यहाँ थोड़ा आगे आए तो रेलिंग पूरा थोड़ा टूटा हुआ लगा। हमारे साथ बच्चे भी थे, बच्चे उधर गए, थोड़ा हमको डर लगा कि बच्चे अंदर गिर न जाए। प्रशासन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि चलो ये रेलिंग बेलिंग का थोड़ा कामकाज करवाए। प्रशासन यहाँ का अच्छा है, हम ना नहीं बोले कि नहीं अच्छा है, इतना सारा काम किया, इतना सब अच्छा किया, चौपाटी वोपाटी सब बनाया, सब आना सागर ये सब अच्छा बनाया है, घूमने के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा रेलिंग बनवा दे तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे के लिए खतरा है। ये सब बच्चे इधर उधर घूमते घूमते आ जाएंगे तो गिर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा तो किसी भी प्रशासन को ऐसा वो नहीं होगा कि चलो कि बच्चे गिर गए, वो तो माँ बाप को ही पता चल जाए, माँ बाप को ही खतरा होगा कि चलो हमारे बच्चे गिर गए, कैसा है वैसा है। तो प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रेलिंग टूटी हुई तो जल्द से जल्द अच्छी तरह से बना दे, तो हमको भी थोड़ा तकलीफ ना हो और सेफ्टी भी रहेगी, बच्चों के लिए भी सेफ्टी रहेगी, हमारे लिए भी सेफ्टी रहेगी। वहीं आना सागर चौपाटी पर घूमने आए विक्रम राजौरिया ने बताया कि आना सागर चौपाटी पर रेलिंग टूटी हुई है, किनारों पर गंदगी की भरमार, बदबू की वजह से यहां खड़ा नहीं हुआ जाता, साफ सफाई का अभाव है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर पर्यटन स्थलों पर नियमित साफ सफाई करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग अजमेर आकर अव्यवस्था और बदहाली देखकर अजमेर की गलत छवि अपने साथ लेकर जाते हैं, जबकि अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम से डेवलप हो रहा है। स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट कार्य कराए जा रहे हैं, पर मेंटेनेंस नहीं कराई जा रही, जबकि जिस फर्म को निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वही फर्म अनुबंध के अनुसार कुछ सालों तक उसका मेंटेनेंस भी करती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। चौपाटी पे घूमना है, अभी इधर आके देखा है तो देखो यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है, बहुत स्मेल भी आ रही है और ये रेलिंग भी टूटी हुई है। कोई बच्चा वगैरह अगर इधर खेलता हुआ आ जाए तो रेलिंग है नहीं, बाई चांस गिर जाए कर जाए तो नुकसान ही है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसको सही करवा के लोगों को सेफ्टी मिले। कई बच्चा कर खेलने करने आते रहते हैं, थोड़ा सा मस्ती में गिर कर जाए तो दिक्कत ज़्यादा है ना, और गंदगी भी बहुत हो रही है, ये आप देख ही सकते हैं। इतनी गंदगी के कारण कीचड़ की जैसी इसमें से स्मेल आ रही है, तो प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसकी सफाई करवाए ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा रहे और गंदगी की इतने महक नहीं आए। और पीछे लाइट फाउंटेन लगाया है, डांसिंग फाउंटेन, उसमें भी वो स्मेल वाला पानी आता रहता है, तो वो लोगों के ऊपर आता रहता है, तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो गंदगी की सफाई करानी।
चंद्रनगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर मनाया गया शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को रविवार का अवकाश होने की वजह से एक दिन पूर्व मनाया देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्मदिन। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्मदिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 5 सितंबर को रविवार का अवकाश होने की वजह से एक दिन पूर्व 4 सितंबर को ही शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंद्रनगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां बच्चे आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बने नजर आए। उन्होंने बाकायदा दर्शक के रूप में मौजूद बच्चों की क्लास भी ली। इस मौके पर मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दयावंती जादव, आशा सहयोगिनी तृप्ति शर्मा और सहायिका सुनीता को बुके देकर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्वागत किया। संदेश दिया गया कि इस दिवस को मनाकर बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। वहीं अभिभावकों ने भी इस दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी। शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये 5 सितंबर को आता है, लेकिन कल रविवार हो गया, इस कारण आज ही मनाया जा रहा है। और ये बच्चों को अलग अलग उपस्थिति में है, ये अभिभावक भी आए इसके साथ और टीचर को भी कुछ गिफ्ट कार्ड दिए हैं और ऐसे डांस वगैरह प्रोग्राम भी रखा गया है। कोई राधा कृष्ण बन का आया था, आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता और सहायिका तीनों अलग अलग ड्रेसों में जैसे पहन के आते वैसे भी आए। बच्चों को ये शिक्षा देता है कि मैडम कैसे पढ़ाती है वैसे बच्चे सीख रहे, वैसे बच्चे ने पढ़ाया बच्चों को। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।